और नए नियम में लिखा है, पौलुस कहता है यीशु मसीह में हम, ध्यान सुनो, प्रभु यीशु मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं। किससे? एक तो जयवंत हो गया और हम जयवंत से भी क्या है? बढ़कर है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये ऐसी बात है कि खिलाड़ी मेहनत करके, प्रैक्टिस करके, पसीना बहा के ट्रॉफी जीतता है, चेक मिलता है, उसको ट्रॉफी मिलती है। कई दिन फैमिली से दूर रह के, बड़ी मुश्किलों में बहुत कुछ त्याग करके, लेकिन जब घर आता है तो वो ट्रॉफी अपने बच्चों को पकड़ा देता है, वो चेक अपनी वाइफ को दे देता है। आमीन, हालेलुया। उनको चेक मिल गया और उनको ट्रॉफी मिल गई। आमीन, हालेलुया। वो उसको यूज करते हैं, उसके साथ फोटो खिंचाते हैं। कहने का मतलब कि वो बंदा कितनी मेहनत करके, कितनी कोशिशें करके जीता है, वो जयवंत है। वो क्या है? वो जयवंत है। लेकिन जिनको फ्री में मिल गया, वो जयवंत से भी क्या हो गए? बढ़कर हो गए। आमीन, हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत कुछ करके शैतान को हराया है, और आज हम सिर्फ विश्वास करके, आमीन, हालेलुया, थोड़ी सी भक्ति करके हमें अधिकार मिला जयवंत से भी बढ़कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो ध्यान से सुनिए, आज यहाँ कुछ जो बातें हैं हम सीख रहे थे पिछले दिनों में कि युद्ध में दो चीजें होती हैं। अब तो आपको याद आ गया होगा, क्योंकि मैं बार बार कहता आ रहा हूं, युद्ध में दो चीजें होती है। नंबर एक, मैंने सोचा था आप फटाफट बोलेंगे। नंबर एक, अटैक करना। नंबर दो, बोलो, ये पता नहीं मैं कितनी बार सुना चुका हूं, कितने हफ्तों से, फिर भी आप भूल जाते हैं। वार करना और बचाव करना। आमीन, हालेलुया। आज थोड़ा हटके है, आज ज्यादा बात हम या इस टॉपिक में बचाव की करेंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन अटैक पर फिर से आएंगे। लेकिन आज यहां पौलुस कुछ चीजें सिखाना चाहता है उनको। वो कहता है प्रभु में आत्मा के सारे शस्त्र और वस्त्र ले लो। दो चीजें, क्या? कुछ बोलो, क्या है? क्या है? शस्त्र और, बोलो, फिर से बोलो, शस्त्र और। दो चीजें मैंने कहा, वार करना, बचाव करना। यहां दो चीजें हैं, शस्त्र ले लो और लिखा सभी शस्त्र वस्त्र धारो। इसमें जो वस्त्र है ना, वो बचाव के लिए, लेकिन जो शस्त्र है वो वार करने, अटैक करने। आमीन, हालेलुया। और इसमें दोनों लिखे हैं। यहां वार करने के लिए बोला गया है, यहां बचाव करने के लिए भी बोला गया। हालेलुया। लेकिन वो कहता है शस्त्र और वस्त्र ले लो। वस्त्र बचाव के लिए, आमीन, हालेलुया। शस्त्र अटैक के लिए। यहां पर कम से कम मेरे ख्याल से 7 बातें, 7 चीजें। कितनी चीजें इसमें? 7 चीजें, जिसमें से जो 6 हैं वो वस्त्र में आती है, बचाव में आती है। लेकिन उसमें एक चीज जो है, जिसको आत्मा की तलवार, जो वाणी है, जो वचन है, वचन, आत्मा की तलवार क्या है? वचन। यानी जो आपके अंदर आत्मा है वो किससे लड़ता है? वचन से। आमीन, हालेलुया। वो अटैक करने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो यहां पर उसने कहा कि आप शस्त्र भी लो, वस्त्र भी लो। लेकिन पहले क्या आता है? पहले जब हम युद्ध करने के लिए निकलते हैं तो हम तैयार होते हैं। तो तैयार होकर पहले वस्त्र पहनना है। क्या करना? पहले वस्त्र पहनना, उसके ऊपर फिर शस्त्र भी धारण करना है। लेकिन आज वस्त्र की प्रॉब्लम भी ज्यादा है मसीह लोगों में। जो चीजें यहां पर बताई गई है, जिनको वस्त्र के विषय में यहां पर जितनी चीजें लिखी है, हालेलुया, यहां पर लिखा कि तुम सच्चाई से अपनी कमर कसो। क्या करो? सच्चाई से अपनी कमर कसो। धार्मिकता के वस्त्र पहनो। क्या करना है? धार्मिकता के वस्त्र पहनो। ऊपर से जो कमर पटका है वो सच्चाई का कमर पटका होना चाहिए, कमर कस।
हालेलुया। और सर के ऊपर कुछ रखने के लिए बोला जाता है। सर पर क्या रखना है? कौन सा है टोप ये? इतनी बाइबल पढ़ते हो। कौन सा टोप है? मुक्ति का, निजात का टोप। हालेलुया। फिर क्या लिखा यहां पर? विश्वास की ढाल, नेचा दी टार, मुक्ति का टोप, आत्मा की तलवार, आमीन हालेलुया, और मिलाप की खुशखबरी की तैयारी के जूते। ये थोड़ा सा लंबा लिखा उसने, समझने की जरूरत है इसको। मिलाप की खुशखबरी के तैयारी के जूते। अब ध्यान से सुनो, सर से लेकर पांव तक, बीच में भी जो शरीर का हिस्से आते हैं, कोई जगह नहीं छोड़ी जो खाली रहे। आमीन हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात को? जब योद्धा युद्ध करने जाते थे तो वो क्या क्या करते थे? वस्त्र पहनते थे। वो कुर्ता पजामा पहनकर युद्ध में नहीं जाते थे। हालेलुया। जीन की पैंट शर्ट डालकर वो युद्ध में नहीं जा सकते हैं। वो घर वाला पजामा डालकर, टी शर्ट डालकर युद्ध में नहीं जा सकते हैं। आमीन हालेलुया। युद्ध के वस्त्र अलग होते थे। आमीन हालेलुया। जो वो वस्त्र पहनते थे वो मजबूत होते थे, यहां तक कि लोहे के बने हुए, छाती के ऊपर भी, कमर के ऊपर। कौन से वस्त्र होते थे? लोहे के। हालेलुया। जो सर पर टोप होता था वो भी बहुत ही मजबूत धातु का बना हुआ, पीतल का या लोहे का। हालेलुया। वो कोई पर्सनैलिटी वाली टोपी पहनकर नहीं जाते थे। टोप लिखा है यहां पर, मुक्ति का टोप। उसके बाद क्या है? सच्चाई से कमर, अपने कमर को बल के साथ कसना। उनके जो वस्त्र है ढीले वाले वस्त्र नहीं है, खुले खुले कपड़े नहीं उन्होंने पाए हुए, जहां जो अच्छे से भाग सके, अच्छे से वस्त्रों को संभाल पाए। हालेलुया। और फिर उसके बाद उनके जो पैर है वो भी आम जूते नहीं होते थे। वो घर वाली चप्पल नहीं पहन सकते हैं। हालेलुया। वो दिखाने वाले जूते नहीं होते थे कि लोग देखकर उनको क्या करे, वाह वाह कहे, बड़े अच्छे डाले, कहां से लाए, कितने के हैं। वो जो जूते होते थे वो भी खास तरह के होते थे, मजबूत, जो पत्थरों पर भी भाग सकते हैं, जो उजाड़ में कांटों के ऊपर भी चल सकते हैं। आपने कभी फौजियों के शूज देखे हैं? जूते देखे आपने फौजियों के? हालेलुया। कभी आप पहनकर देखना उनको, तो आप थोड़ा सा भी पहनकर ज्यादा उनको ज्यादा देर तक चल नहीं पाएंगे। बहुत भारी होते हैं और बहुत ही मजबूत होते हैं, लेकिन उनको उनकी प्रैक्टिस हुई पड़ती है। वो बार बार पहनते हैं। वो उनको पहनकर भाग भी सकते हैं, चट्टानों पर भाग लेते हैं उन जूतों को पहनकर। आमीन हालेलुया। और उनके जो शरीर पर वस्त्र होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, उसके साथ और भी बहुत सारा भार उनके ऊपर लादा गया होता है जो हथियारों का होता है। उनकी जो जेब होती है उनमें भी बम भरे हुए होते हैं। हालेलुया। पीछे वो लंबी वाली बंदूक क्या करते हैं? टांग कर रखते हैं, हाथ में भी पकड़ कर रखते हैं, बहुत कुछ पकड़ कर फिर वो तैयारी के साथ सब कुछ चारों तरफ देख दुख कर चलते हैं। आमीन हालेलुया। तो आज मैं इन्हीं चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूं आपको, आपके सामने आज। आमीन हालेलुया। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अपने ऊपर धार्मिकता के वस्त्र पहनो। आमीन हालेलुया। जो आप वस्त्र पहनते हैं, हम पहनते हैं, दुनियावी है, लेकिन बाइबल कहती है धार्मिकता के वस्त्र पहनो। इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया। ये धार्मिकता के वस्त्र खो गए थे, हमसे छीन लिए गए थे, ये हमसे उतार दिए गए थे। ये धार्मिकता के वस्त्र ही जलाल के वस्त्र हैं। हालेलुया। ये कब हुआ, कहां हुआ है? बाइबल पढ़ने वाले जानते हैं। अदन के बाग में आदम हवा से वो धार्मिकता के वस्त्र छीन लिए गए थे। उसी को दोबारा दिलाने प्रभु यीशु मसीह पर आए। यीशु मसीह जमीन पर आए हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का वस्त्रों को उतारना वो इसलिए था, यीशु मसीह के वस्त्र इसलिए उतारे गए
ताकि जो हम लोग वस्त्र पहन सके, वो धार्मिकता के वस्त्र हमें पहनाए जाएं। उसका लहू बहाना हमारे उन धार्मिकता के वस्त्रों को शुद्ध करने के लिए था जो हमारे जीवन में होना चाहिए। सीधी सी बात यह है, क्या हमारी आत्मिक जिंदगी में धार्मिकता है या नहीं? धार्मिकता ही धार्मिकता के वस्त्र हैं। इनके जीवन में धार्मिकता है, उन्होंने वस्त्र पहने हुए, और यही उस दुल्हन के वस्त्र हैं जो यीशु मसीह हमें देना चाहते हैं, जिनको यहां पहनकर हम तैयार होते हैं। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के वस्त्र, जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, तो प्रकाशित वाक्य जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि कुछ लोग खड़े थे वहां पर। तो दूत कहने लगा, ये कौन से लोग हैं? यूहन्ना कहता, जी मुझे नहीं पता। वो बेगिनत थे, अनगिनत, उनकी गिनती नहीं हो सकती थी। हालेलुया। तो वो कहता, ये वो है जिन्होंने अपने वस्त्रों को मेमने के लहू से क्या कर लिया है? शुद्ध कर लिया। आमीन, हालेलुया। और वो एक कलर के कपड़े पहने हुए थे। वो कलर कौन सा था? वचन में लिखा, सफेद रंग के वस्त्र पहने हुए वो लोग खड़े थे। आमीन, हालेलुया। देखो, धोए लहू से जाते हैं लेकिन हो सफेद जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से धुल के वस्त्र कौन से बन जाते हैं? हमारी धार्मिकता कौन सी बन जाती है? सफेद बन जाती है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। थोड़ा सा समझने वाला वचन है, बाइबल पढ़ने वाले ज्यादा समझ पाएंगे। जिशा की किताब में लिखा है, कुछ लोगों की धार्मिकता जो है वो फटे चिथड़ों के समान है, फटे कपड़ों के समान है। कुछ लोगों की धार्मिकता, ये कौन सी धार्मिकता है? ये वो धार्मिकता है जिसके विषय में फरीसियों को डांटा गया, फरीसियों को कपटी बोला गया। हालेलुया। ग्रंथियों को वो कहता है, तुम अपनी धार्मिकता के काम दिखाने के लिए करते हो, लोगों को सुनाने के लिए करते हो, लोग जाने, तुम्हारा नाम हो। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात कितनी? नेम और फेम। जो लोग अपने नाम के लिए, धार्मिकता तो है, अगर आप बहुत धार्मिकता दिखाते भी हैं, लेकिन अगर वो दिखावा करने के लिए है तो वो फटे चित्रों के समान है। आमीन, हालेलुया। लेकिन अगर वो प्रभु के लिए है, प्रभु की सेवा में हमारी धार्मिकता परमेश्वर के सामने पसंद आने वाली है, तो वो फटे चित्रों के समान नहीं, वो धार्मिकता के वस्त्र वो हैं जो सफेद हो चुके हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो सबसे पहले एक मसीही के जीवन में धर्म और धार्मिकता होनी चाहिए। धर्म ये नहीं कि बलविंदर मसीह, माइकल मसीह, फलाना मसीह। हालेलुया। नाम की धार्मिकता नहीं चाहिए, काम की धार्मिकता चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सो आज लोग नाम से धर्मी बनना चाहते हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। नहीं, हमारे काम धार्मिकता के होने चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब आप जकरिया की किताब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि एक नबी परमेश्वर के सामने खड़ा है। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है, इसके ऊपर से मैले कपड़े उतार लो, गंदे कपड़े क्या कर लो? उतार लो। हालेलुया। कौन से कपड़े उतारा? और इसको शुद्ध कपड़े पहनाओ। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह एक उदाहरण देते हैं कि एक बाप ने शादी की, एक राजा ने अपने बेटे राजकुमार की शादी रखी और उसने कहा सबको बुला कर लाओ। जो बुलाने वाले नहीं आए, राजा कहता जो मिलता है उसको ले आओ। फिर जो जो उनको मिला रास्ते में, चाहे वो भिखारी हो, गरीब हो, कंगाल हो, कोई लूला लंगड़ा हो, कोई अंधा हो, सबको वो क्या कहता? वो कहता ले आओ, ताकि मेरा घर भर जाए और मेरा खाना खराब ना हो। आमीन, हालेलुया। वो सबको लेकर आए। फिर खाना शुरू हुआ, चहल पहल हो रही है, म्यूजिक चल रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, बहुत अच्छी शादी चल रही है। राजा आया तैयार होकर, घूम रहा है, सबसे मिल रहा है, सबसे हाथ मिला रहा है। हालेलुया। सबको हालचाल पूछ रहा है। एक बंदा मिला तो राजा ने उसको बुलाया। वो कहने लगा उस बंदे को बुला कर लाओ। उसको बुला कर लाया। उससे पूछा, हे व्यक्ति, तू मैले कपड़ों के साथ कैसे अंदर आया? ध्यान देना इस बात पर। तेरे कपड़े कौन से हैं? गंदे कपड़े हैं, तेरे मैले।
क्या तुझे पता नहीं राजा के बेटे की शादी है? हालेलुया। अब आप सोचेंगे कि उन्होंने तो कहा कि सबको ले आओ, चाहे गरीब हो जैसा भी हो ले आओ। वो ले तो आए सबको, लेकिन बाहर इंतजाम था। वो उनको धुला कर, नहला धुला कर, अच्छे कपड़े पहनाकर, खुद की तरफ से देकर उनको अंदर भेजा जाता था। उनके हाथ पैर धोकर उनको अंदर भेजा जाता था। हालेलुया। लेकिन मुझे लगता है ये बंदा खाने की जल्दी में, मुझे लगता है कि शॉर्टकट आ गया, भीड़ में से चुपचाप कर ये पहुंच गया। चलो ऐसे ही चलते हैं, कोई बात नहीं, आमीन, हालेलुया। लेकिन नहीं, राजा ने उसको डांटा। राजा ने कहा इसको बाहर फेंक, क्योंकि ये राजा के बेटे की शादी है। आज मैं कलीसिया आपसे कहना चाहता हूं, पौलुस कहता है कलीसिया वो चाहिए जिसमें कोई दाग नहीं होना चाहिए, कोई चुरी नहीं होनी चाहिए। चुरियां वाली कलीसिया नहीं चाहिए हैगी, आमीन, हालेलुया। कलीसिया चाहिए है आत्मा दे विच सुंदर, आत्मा दे विच जवान, आत्मा दे विच खूबसूरत, हालेलुया, आत्मा दे विच तैयार, इदा दी कलीसिया चाहिए। सबसे पहली बात मैं क्या सिखा रहा हूं कि आपको धार्मिकता के वस्त्र पहने हैं, सफेद वस्त्र। दुनियावी बात नहीं कर रहा हूं आज, हालेलुया। हमारी धार्मिकता के वस्त्र श्वेत होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए। सफेद रंग पवित्रता को दिखाता है। किसको दिखाता है? पवित्रता को दिखाता है, शुद्धता को दिखाता है। मसीह लोगों का धार्मिक जीवन पवित्र होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। एक बात बताता हूं, गहरी बात, ध्यान से सुनिए। नूह को कहा गया था तू किश्ती में एक एक जोड़ा ले लेना, तो वो जोड़ा अपने आप आया। पक्षियों का, पशुओं का, जानवरों का, सब जोड़ा अपने आप, रेंगने वाले भी किश्ती की तरफ आ रहे थे। हालेलुया, प्रभु भेज रहा है उनको। वो आए तो वहां खाना जमा किया गया था। सुनिए, सोना नहीं किसी ने, किश्ती में पहले से खाना जमा किया गया था, काफी ज्यादा सबके लिए। जब बारिश बंद हुई, समय गुजरा, पृथ्वी से पानी घटा, तो बाहर आए। क्या किया? वो सब लोग बाहर आए। नूह बाहर आया, उसकी फैमिली बाहर आई। अब ध्यान से सुनना, वहां पर लिखा उसने अशुद्ध और शुद्ध में से जो शुद्ध थे उसमें से उसने कुर्बानी के लिए जानवर लिए, पक्षी लिए। किसमें से लिए? आप बोलो, किसमें से लिए? क्योंकि पुराने नियम में शुद्ध और अशुद्ध जानवर पशु ठहराए गए थे। किश्ती में सब कबूल थे। सुनो ध्यान से, किश्ती में सब कबूल थे, शुद्ध भी अशुद्ध भी। खाना सबको मिल रहा है, शुद्ध को मिल रहा है, अशुद्ध को भी मिल रहा है। हालेलुया। पानी से सब बच रहे हैं, शुद्ध भी और अशुद्ध भी। लेकिन जब भेंट चढ़ाने की बारी आती है तब चुना जाता है शुद्ध को। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस संसार में कलीसियाओं में दोनों प्रकार के लोग हैं। हालेलुया। चाहे कोई छोटी कलीसिया हो, चाहे लाखों की हो, हजारों की हो, लेकिन शुद्ध भी हैं आज और अशुद्ध भी। लेकिन आप ऐसे चलो प्रभु में कि जब भेंट चढ़ाने की बारी आए तो मेरा नंबर लगे। आमीन, हालेलुया। मैं काम आ सकूं, मैं प्रभु के सामने ग्रहण योग्य हो सकूं। परमेश्वर मुझे आवाज दे। परमेश्वर ये ना कहे तू भाग जा, तू इधर कैसे फिर रहा है, तेरे वस्त्र सही नहीं है। हालेलुया। कौन सा वस्त्र चाहिए आपको? धार्मिकता के वस्त्र, झूठी धार्मिकता के नहीं, सच्ची धार्मिकता के वस्त्र। मसीही व्यक्ति में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा था, तुम्हारा धर्म, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से, ग्रंथियों से ज्यादा होनी चाहिए, दुनिया से ज्यादा होनी चाहिए, लोगों से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन क्या हमारी धार्मिकता दूसरों से ज्यादा है? नहीं, बल्कि मुझे कभी कभी लगता है कि मसीह लोगों की धार्मिकता दूसरों से बहुत ज्यादा कम नजर आती है। दूसरे सुबह 4 बजे उठकर नाम लेते हैं और हमारा 10 बजे भी पहुंचना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। अब बताओ, आप बोलेंगे नहीं वो तो उनके दिखावे वाली है, दिखावे वाले ज्यादा कर रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारी सच्ची है तो क्या हमें ज्यादा नहीं करना चाहिए? हमारी तो सच्ची है ना। हालेलुया।
वो 4 बजे उठ के जाते हैं, ठंड हो गर्मी हो। और हम कितने बजे परमेश्वर की हजूरी में आते हैं? हमारी कोई रूटीन नहीं, कोई नेम नहीं, कोई नित्य नेम नहीं, कोई भला कार्य हमारे जीवन में, कोई शुभ कार्य हमारे जीवन में नहीं। किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना, किसी के लिए कुछ करना, वो हमारे जीवन में नहीं। आपको पता है अय्यूब को धर्मी बोला गया? किसको बोला गया? सब बोलो, किसको? क्यों बोला धर्मी उसको? उसमें 4 बातें थी। एक थी उसकी धार्मिक, परमेश्वर कहता है ये धर्मी बंदा है। हालेलुया। फिर नंबर 2 बोला गया कुरनेलियुस के लिए 4 खूबियां उसमें थी। प्रेरितों के काम 10 अध्याय, 4 खूबियां उसमें थी। उसमें एक थी वो धर्मी व्यक्ति। आमीन, हालेलुया। अय्यूब के लिए लिखा जा रहा है वो धर्मी है, और कुरनेलियुस के लिए लिखा जा रहा है वो धर्मी है। अब्राहम के लिए शब्द आया ये धर्मी है। नूह के लिए ये शब्द आया ये सारी पृथ्वी पर धर्मी है। हालेलुया। क्या हमारे लिए ये शब्द आ सकता है कि ये धर्मी है? खुदावंद हमारी और उंगली करके बोले ये मेरी बेटी धर्मी है, इसकी धार्मिकता सही है, इसकी भक्ति सही है, इसके वस्त्र शुद्ध है, ये लहू से धोए गए हैं, धुले हुए हैं, इनकी शुद्धता, इनकी पवित्रता सही है, इनकी धार्मिकता बाकियों से ज्यादा है। क्या हमारी तरफ उंगली करके खुदावंद कह सकते हैं? आमीन, हालेलुया। सोचने की जरूरत है, आज हमें विचार करने की जरूरत है। धार्मिकता के वस्त्र ले लो। कौन से वस्त्र? धार्मिकता में अगर थोड़ा लंबा करना चाहूं इस टॉपिक को, तो धार्मिकता में एक काम नहीं होता, धार्मिकता में कई काम होते हैं। हालेलुया। लेकिन वो फिर कभी सीखेंगे। आज इतना सीखो कि कलीसिया दुल्हन, उसके वस्त्र सफेद होने चाहिए, वो धार्मिकता के वस्त्र पहने हुई होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। नंबर 2, धार्मिकता के वस्त्र पहनकर उसके बाद क्या आता है? कमर कसते हैं। टोपी भी बाद में आएगा, जूते भी लास्ट में आते हैं। हालेलुया। लेकिन अब क्या करना है? वस्त्र पहन लिए हैं, अब कमर कसना है। सुनो इधर, क्या करना है? क्या करना है? किससे कसना है कमर? सच्चाई से। आमीन, हालेलुया। ये मैंने कह रहा हूं, यहां पर लिखा है इफिसियों की पत्री में कि सच्चाई से कमर कसो। एक मसीही के जीवन में सच्चाई का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसकी भक्ति में मिलावट नहीं, सच्चाई होनी चाहिए। लेकिन आज मिलावट है। जब आप पढ़ेंगे यशायाह पहला अध्याय, ध्यान से सुनना ये बात, आप घर जाकर इसको बड़े गौर से पढ़ें। यशायाह की किताब पहला अध्याय, वो कहता है तुम प्रार्थना अपनी मुझसे दूर ले जाओ, तुम अपनी भेंटें मुझसे दूर ले जाओ, तुम अपनी कुर्बानियां मुझसे दूर ले जाओ। इनका बोझ उठाते उठाते मैं थक गया हूं। कारण क्या है? क्योंकि वह कहता है मैं बदी और धर्म सभा झेल नहीं सकता। समझे आपके? नहीं, मैं बदी और धर्म सभा मतलब मिलावट वाली भक्ति, मिलावट वाली धार्मिकता, मिलावट वाली सच्चाई, थोड़ा सा सच, थोड़ा सा झूठ, थोड़ा सा सही, थोड़ा सा गलत। हालेलुया। संडे के संडे मसीही, 6 दिन फिर अपनी इच्छा के, अपनी मर्जी के। हालेलुया। तो ये मिलावट वाला सच जो है, ये कभी परमेश्वर को पसंद नहीं आएगा। सच से कमर कसना है, सच होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन सच अक्सर कड़वा होता है, सच सहना पड़ता है, सच बोलने के लिए हिम्मत करनी पड़ती है, और सच सुनने के लिए भी हिम्मत रखनी पड़ती है। हालेलुया। हो सकता कोई बोलने के लिए हिम्मत कर ले, लेकिन आज सच सुनने की शक्ति बिल्कुल मसीह लोगों में नहीं है। हालेलुया। लोग आज झूठ सुनना चाहते हैं। चलो कायद पढ़ते हैं, यशायाह की किताब में चलेंगे। आप पढ़िए 30 का 9-10।
पहला शब्द केड़ा सीगा? विद्रोही प्रजा, विद्रोह करने वाली प्रजा है। और केड़े बालक हन? उच्ची बोलो, केड़े बालक हन? कौन कह रहा? परमेश्वर दा आत्मा। झूठे बालक ने, आगे पढ़ो, यहोवा दी व्यवस्था नूं सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? ये सुनने की बड़ा ध्यान सुनना, ये बहुत मजे वाली बात है। दर्शी समझते हैं आप? इधर देखो मेरी तरफ। दर्शी जो दर्शन देखते हैं, नबियों को दर्शी भी कहते थे उससे। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं? जो दर्शन देखते थे उनको क्या बोलते थे? दर्शी, या नबूवत करने वाले नबी भी बोलते थे। हालेलुया। वो दर्शियों को कहते हैं, हाँ बोलो, लो जी, दर्शियों को कहते हैं दर्शन ना वेखो, और नबियां नूं आखदे हन, लो जी, नबियों को ये कहते हैं लोग, सच्ची बातें हमसे ना बोलो, सही बातों का प्रचार मत करो। क्यों? सानू मिठियां गल्लां दसो, टॉफियां दवो सानू। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये आज की कलीसिया के ऊपर पूरा फिट बैठता है। वो कहता है हमें क्या बताओ, चाहे छल बताओ, चाहे फरेब बताओ, चाहे झूठी भविष्यवाणी करो, लेकिन हमारे हक की होनी चाहिए, हमारी मर्जी की होनी चाहिए। हमें कानों को मिठास आनी चाहिए सुनने से। हालेलुया, हालेलुया। दर्शियों को कहते हैं सच्चे दर्शन मत देखो, चाहे हमें झूठ फरेब बोलो, छल बोलो, चाहे हम व्यवस्था सच्ची सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हमें मीठी मीठी बातें बोलो। कौन सा गुरु चाहिए? जो कानों में रस घोले। हालेलुया। मीठा मीठा बोले, मीठी बातें करे, हंस हंस के बातें करे। हालेलुया। लेकिन मैंने उस दिन कहा था, अलीशा क्रोधित होकर बोला, तू क्यों रुका? हालेलुया। बोला भी किससे? जो उसका हालचाल पूछने आया। आप हालचाल पूछने आओ और आपको डांट पड़े, आप इलाज करवाने आओ तो आपको क्या पड़े? डांट पड़े। कैसा महसूस होगा? वो भी राजा को। हालेलुया। लेकिन अलीशा ने उसको डांटा। नया नियम में पौलुस कहता है, अधिकार से डांट देना ताकि बाकियों को समझ आए। बाकियों को क्या को? समझ आ जाए। तुझे अधिकार दिया गया डांटने का, लेकिन ये अधिकार दिया तो गया, लेकिन क्या लोग इस अधिकार को लेते हैं? नहीं, लोग ये अधिकार नहीं चाहते। वो कहते अपना अधिकार अपने पास रखो। हमें क्या बताओ? मीठा मीठा बोलो, मीठी मीठी बातें बताओ। लेकिन बाइबल कहती है मत्ती की इंजील 7 बाब में कि अंत के दिनों में झूठे नबी उठेंगे, झूठे प्रचारक उठेंगे। वो क्या करेंगे? अंदर से भेड़िए होंगे, लेकिन तुम्हारे सामने आएंगे भेड़ों के रूप में, जो बहुत भोली है, जो बहुत अच्छी है, जो बहुत मीठा है। आमीन, हालेलुया। ऐसा बनकर तुम्हारे सामने आएंगे जिससे तुम्हें लाभ लगेगा, लेकिन तुम्हारा लाभ नहीं होगा, वो तुम्हारा उजाड़ होगा, वो तुम्हारा नुकसान।